नमस्कार, समाचार प्रस्तुत है इंडिया टीवी न्यूज से। मैं हूं निहारिका सिंह। हम आपके बीच एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो लोगों को संघर्ष करने पर मजबूर कर देगा। हम उस कवियत्री के बारे में बताने जा रहे हैं आपको जिनका जीवन भरपूर संघर्ष में लिपटा रहा। तो शुरू करते हैं। प्रेम उनकी कविताओं में केंद्र है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि निवेदिता की प्रेम कविताएं एक एक्टिविस्ट की कविताएं हैं, इसलिए उनमें जीवन और विचार के संघर्ष के साथ साथ समाज की विसंगतियां और समय की विडंबनाएं भी अंतर्निहित है। निवेदिता की कविताओं का संग्रह करेंगे प्रेम बार बार का लोकार्पण करते हुए वक्ताओं ने ये बात कही। किताब को लोकार्पण का प्रख्यात साहित्यकार नासिरा शर्मा, सुमन केशरी, मदन कश्यप और गीताश्री ने किया। बड़े कवि मदन कश्यप ने कहा कि निवेदिता के इस तीसरे संग्रह की कविताओं में भी प्रेम के विभिन्न रूपों की विस्तार को देखा जा सकता है। केवल निराहना जैसी कविता में ही नहीं, दुखों को केंद्र में रखकर लिखी कविता में भी अंतः सलीला के रूप में उसकी उपस्थिति को महसूस किया जाता है। जानी मानी साहित्यकार नासिरा शर्मा ने कहा कि निवेदिता अपने आसपास को जिस सजग और संवेदनशीलता के साथ कविता में दर्ज करती है वो अनोखा है। उसकी कविता का वितान बड़ा है। वो सहज भाव से कहती है, मैं साथ जाना चाहती हूँ दुख के, इस उम्मीद में कि सुबह जब हम मिले तो हमारे बीच दुख की कोई छाया न हो। भविष्य की धरती को उन तमाम दुखों की रातों से बचाना चाहती हूँ। साहित्यकार सुमन केशरी ने कहा कि निवेदिता की कविताएं जीवन से जुड़ी हैं। उनकी कविताओं में आपको आम आदमी का दुख दर्द शामिल है। वो प्रेम की कवि हैं। अपनी विलक्षण शैली के सहारे उन्होंने कविता को नया विस्तार दिया है। कथाकार पत्रकार गीताश्री ने कहा, निवेदिता की कविताओं में प्रेम के स्वर सबसे ज्यादा मुखर है। उनकी काव्यानुभूति की बुनावट में उनके स्वभाव की केंद्र भूमिका है। उनकी कविताओं में प्रेम, करुणा और संघर्ष की एक लर्जिश है। इस मौके पर निवेदिता ने अपनी कविताओं का पाठ किया और संचालन किया बीबीसी इंडिया की हेड रूपा झा ने। उन्होंने कहा, निवेदिता प्रेम और संघर्ष की कवि हैं। यही विशेषता है जो उन्हें औरों से अलग करती है और सहज अभिव्यक्ति को दुर्लभ कलात्मक प्रदान करती है। अंत में प्रत्येक प्रकाशन की तरफ से जितेंद्र पात्रों ने धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने कहा, लिखना और छापना दोनों जोखिम भरा काम है, फिर भी कविताएं लिखी जा रही हैं। कविता ही है जो मनुष्य को बचाती है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस खबर को, इस कविता को लेकर के, इस कवित्री के बारे में आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। धन्यवाद। मगर